नमस्कार। आप देख रहे हैं यू सीरीज न्यूज। लोकसभा चुनाव आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, लालगंज और भदोही में छठे चरण में चुनाव। 29 अप्रैल से 6 मई तक नामांकन, 25 मई को मतदान, 4 जून को मतगणना। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के लिए पूर्वांचल की 13 सीटों में 5 लोकसभा सीटें लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही में छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। चुनाव आयोग से जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार 29 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा, जो 6 मई तक चलेगा। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक पर्चे दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच के लिए 7 मई व नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 मई है। 25 मई को मतदान और 4 जून को मतगणना की जाएगी। प्रत्याशी समेत कुल 5 व्यक्ति ही एक साथ निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जा सकते हैं। 7वें व अंतिम चरण में 8 सीटों पर होगा मतदान। 7वें और अंतिम चरण में पूर्वांचल की 8 सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए 7 मई से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 14 मई नामांकन करने की अंतिम तिथि होगी, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 15 मई को होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 17 मई होगी। 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा और 4 जून को मतगणना होगी। जौनपुर के समाचारों में एक अन्य समाचार। बसीरपुर गांव में आई बारात, बिना शादी किए दूल्हा हुआ फरार। घटना जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र बसीरपुर गांव की है। दूल्हा जयमाल से पहले ही शादी से इनकार करके फरार हो गया। दूल्हे के फरार होने की सूचना जब घरातियों को मिली तो उनके क्रोध का ठिकाना न रहा। परिणाम स्वरूप गांव के लोगों ने मिलकर बारातियों को बंधक बना लिया। अब चर्चा का विषय ये बन गया कि आखिर दूल्हा जब ब्याह करने आया था तो भागा क्यों? अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो पहले ही मना कर दिया होता। शादी में अब तक जो खर्चा हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? बेइज्जती हुई सो अलग। दोनों पक्षों में विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अंततः मामले में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। तब जाकर दोनों पक्षों में सुलह हुई। फिर भी बात अटक गई, आखिर दूल्हा फरार क्यों हुआ? वजह जब सामने आई तो थोड़ी देर के लिए दोनों पक्षों में सन्नाटा छा गया। लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी। जानकारी मिली है कि आजमगढ़ सिसवारा गांव से जौनपुर के थाना सराय ख्वाजा क्षेत्र अंतर्गत बसीरपुर गांव में बारात आई थी। बारात की तरफ से आई महिलाओं को द्वार पूजा के बाद कन्या पक्ष की औरतें घर के अंदर बैठने के लिए बुला ले गई, जैसा कि अक्सर होता है। डीजे चल रहा था। वहां दुल्हन किसी अन्य लड़के के साथ नाच रही थी, जिसे बारात की ओर से आई लड़कियों में से किसी लड़की ने अपने मोबाइल में शूट कर लिया और दूल्हे के व्हाट्सएप पर भेज दिया। दूल्हा वीडियो देखते ही क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने कहा कि दुल्हन के साथ नाच रहे इस लड़के और दुल्हन के बीच क्या रिश्ता है, मुझे इसकी पूरी जानकारी चाहिए। लेकिन किसी ने कोई जानकारी नहीं दी। तब दूल्हा वहाँ से फरार हो गया। घरातियों को जब मालूम हुआ कि दूल्हा फरार हो गया तो उन लोगों ने बारातियों को बंधक बना लिया और अगली सुबह तक पंचायत चली। कन्या पक्ष के लोगों ने अब तक हुए खर्चे का पूरा ब्यौरा बारातियों के सामने रखते हुए कहा कि हमारे नुकसान की भरपाई कर दो, तभी जाने देंगे। और औसतन हुए खर्चे से ज़्यादा की
डिमांड करने लगे। मामला बिगड़ता देख सराय ख्वाजा थाना अध्यक्ष दोनों पक्षों को थाने पर ले आए और समझा बुझाकर किसी तरह से समझौता कराए। आज के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।